सबको जय मसीह की। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो हमें परमेश्वर पिता की ओर से मिला है। और प्रियो, मैं परमेश्वर का सच में धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जबकि वो हमको विशेष बातों में लेके जा रहा है कि हमें किस रीति से बाट जोनी है। और हम जबकि इन दिनों में दाऊद के विषय में मनन कर रहे हैं कि वो जबकि परमेश्वर की बाट जोता था, परमेश्वर ने उसके जीवन में विशेष कार्य किए और विशेष विशेष योद्धाओं को उसने उनके साथ, उसके दाऊद के साथ में लाके जोड़ा। हम देखेंगे पहला इतिहास उसके 12 अध्याय और उसके 8 पद को देखेंगे और फिर 14-15। यहाँ ऐसा लिखा है, फिर जब दाऊद जंगल के गढ़ में रहता था तब ये गादी जो शूरवीर थे और युद्ध विद्या सीखे हुए और ढाल और भाला काम में लाने वाले थे और उनके मुंह सिंह के से और वे पहाड़ी मृग के समान वेग से दौड़ने वाले थे, ये और गादियों से अलग होकर उसके पास आए। 14वां पद, ये गादी मुख्य योद्धा थे, उनमें से जो सबसे छोटा था वो तो 100 के ऊपर और जो सबसे बड़ा था वो 1000 के ऊपर था। ये ही वे हैं जो पहले महीने में जब यरदन नदी सब किनारों के ऊपर बहती थी तब उसके पार उतरे और पूर्व और पश्चिम दोनों ओर के सब तराई के रहने वालों को भगा दिया। जब प्रियो मैं ऐसे मनन करी थी इस वचन को तो परमेश्वर मुझे ऑलरेडी गाद के विषय में बहुत विशेष बातों के द्वारा मुझे उत्साहित करते चले आए हैं। और ऐसे प्रभु का अनुग्रह रहा कि मैं आपको इन बातों के द्वारा भी आपको आपका ध्यान में लेके जाने पाऊँ प्रियो। और ये गादी आखिर कौन थे, ये इनके बारे में हम वचन में कहाँ कहाँ पर पाते हैं, आज हम इन बातों पर मनन करेंगे। आखिर ये गादी क्यों दाऊद के जीवन में आकर उसके जबकि उसको सिंहासन पर बैठना है, वो बाट जो रहा है, वो क्यों आखिर गादी वहाँ पे आके दाऊद के साथ में जुड़ रहे हैं। प्रियो, अगर आप वचन को देखेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 33वां अध्याय और उसका 20 और 21 पद, यहाँ पे गाद के विषय में कुछ यूँ लिखा है, फिर गाद के विषय में उसने कहा, धन्य वो है जो गाद को बढ़ाता है। गाद तो सिंगनी के समान रहता है और बाह को वरन सिर के चांद तक को फाड़ डालता है। और उसने पहला अंश तो अपने लिए चुन लिया क्योंकि वह रईस के योग्य भाग रखा हुआ था। तब उसने प्रजा के मुख्य मुख्य पुरुषों के संग आकर यहोवा का ठहराया हुआ धर्म और इस्राएल के साथ होकर उसके नियम का प्रतिपालन किया। ये जो गादी लोग हैं ये कौन है प्रियो, हम इसकी ओर देखेंगे जिनके बारे में ऐसे परमेश्वर का वचन खूबसूरत बातों को कह रहा है। ये गादी वो लोग हैं प्रियो जो कि याकूब के 12 संतान थी। 12 संतान में 7वें नंबर की जो संतान थी उसका नाम था गाद। और ये जो गाद है प्रियो, इसी की संतान आगे जाके गादी के रूप में कहलाए गए। और ये गादी ये शुरू से ही योद्धा थे, ये शुरू से ही मजबूत लोगों के रूप में देखे जाते थे। और इन गादियों का परमेश्वर के वचन में विशेष इनकी भूमिका रही है। जब हम मूसा के ऐसे समयों में हम गादियों को पाते हैं, ये जो हमने अब व्यवस्था विवरण 33 अध्याय में पढ़ा है प्रियो, यहाँ पर मूसा के ये अंतिम वचन है, ये आशीर्वाद ये वचन है। और उसमें ये गादियों के विषय में इस प्रकार से कहता है, धन्य है वो जो गाद को बढ़ाता है। ये गाद आखिर अकेले परमेश्वर की ओर से इस प्रकार की आशीष को कैसे प्राप्त कर सकता है, ये क्यों आखिर परमेश्वर की दृष्टि में विशेष है कि परमेश्वर स्वयं इसको बढ़ा रहे हैं। प्रियो, हम इस बात को देखते हैं कि यदि परमेश्वर किसी कार्य को करते हैं तो हमेशा पूरा और सिद्ध होता है। और हम इस बात को पाते हैं कि जब ये मूसा लोग जंगल के मार्ग से यरदन के पास में पहुंच रहे होते हैं तो वहाँ पर सिहोन के राजा सिहोन और ओग नाम के राजाओं का एक बहुत बड़ा नगर था, एरिया था। और यहाँ पर इस्राएली इन नगरों को इन दोनों राजाओं को हरा के नगरों को जीत लेते हैं। और यहाँ पर जो गाद है वो इस प्रकार से मूसा से कहते हैं कि हमको ये वाला स्थान आप दे दीजिए और हम यहाँ पर रुक जाते हैं और हम यहाँ पर अपने लिए, बिकॉज उनके पास बहुत सारी भेड़ बकरियाँ होती हैं और वो चाहते हैं कि ये जगह तो उनके लिए बहुत उत्तम है, बहुत अच्छी है। और ये चाहते हैं, ऐसे मूसा से कहते हैं कि हम यहीं पर रुक जाते हैं और यहीं पर हम बसते हैं। पर मूसा जब ऐसी बातों को सुनता है तो वचन में लिखा है कि मूसा उनको डांटता। देखेंगे गिनतियों की पुस्तक उसका 32वां अध्याय और उसके 7 और 11 पद से हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर विशेष बातों को
कुछ ऐसे करके लिखा है प्रियो। मैं आपका ध्यान इस ओर लेके जाना चाहूँगी, क्योंकि जो अगर आप विशेष इतिहास को देखेंगे तो आपको चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। 32 अध्याय के 7 पद से ऐसे लिखा है कि और इसराइलियों से भी उस पार के देश में जाने के विषय जो यहोवा ने उन्हें दिया है तुम क्यों अस्वीकार करवाते हो। यहाँ पर जब ये गादी लोग मूसा से कहते हैं कि हमको ये वाला स्थान आप प्लीज़ दे दीजिए, तो यहाँ पर मूसा उनको इस प्रकार से गिनती 32 अध्याय के 7 पद से ऐसा कह रहा है, और इसराइलियों से भी उस पार के देश जाने के विषय जो यहोवा ने उन्हें दिया है तुम क्यों अस्वीकार कराते हो। जब मैंने तुम्हारे बाप दादाओं को कादेश बढ़ने से कनान देश देखने के लिए भेजा तब उन्होंने भी ऐसा ही किया था, अर्थात जब उन्होंने एशकोल नामक घाटी तक पहुंचकर देश को देखा तब इसराइलियों से उस देश के विषय जो यहोवा ने उन्हें दिया था अस्वीकार करा दिया। इसलिए उस समय यहोवा ने कोप करके शपथ खाई, निस्संदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल के आए हैं उनमें से जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के हैं वे उस देश को देखने ना पाएंगे जिसके देने की शपथ मैंने अब्राहम, इज़ाक और याकूब से खाई है, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए। यहाँ पर क्या होता है प्रियो कि जब ये जो गादी लोग हैं, जब ये मूसा से ऐसे लैंड की मांग कर रहे हैं, ज़मीन को चाह रहे कि वो यरदन के पूर्व का हिस्सा इनको मिल जाए, तो यहाँ पर मूसा इनको डांटता है, क्योंकि इससे पहले कि ये लोग यहाँ तक पहुँचते आपको पता होगा स्टोरी कि कैसे मूसा ने भेदियों को 12 भेदिए भेजे जाते हैं जो कि पूरे कनान के विवरण को लेकर आते हैं और सारी बातों को बताते हैं। तो उनमें गाद का भी एक जन था, उसका नाम था, मैं आपको बताना चाहूँगी, नंबर्स उसके गिनती उसके 13 अध्याय के 15 पद में लिखा है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें लिखा माकी के पुत्र गुएल जो इन गादियों का परदादा के रूप में या दादा के रूप में था, उन्होंने क्या किया कि जब ये वहां से भेद को लेकर आते हैं तो जो विवरण ये लोग उस प्रकार से वहां का दे रहे हैं कि उतने बड़े बड़े लोग हैं उनका हम सामना नहीं कर सकते, एक गलत तरीके से परमेश्वर की उस महिमा को गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं, जिसके कारण ये सारे इस्राएली घबरा जाते हैं और बहुत रोना पीटना वहाँ पर होता है। और परमेश्वर ने फिर तब क्रोधित होकर ये कहा था कि जितने भी 20 साल के ऊपर के लोग हैं इनमें से कोई भी वायदे के देश में पहुँचने नहीं पाएगा। और यहाँ एक बार फिर से जबकि ये उस ज़मीन को जो यरदन के पूर्व का पूरा हिस्सा है जो राजा सीहोन और ओग की जगह हैं, जब ये लोग उसको जीत लेते हैं तो यहाँ एक बार फिर से क्या हो रहा है कि गादी अपने मन की करना चाह रहे हैं, पर मूसा यहाँ पर उनको डांटता है और समझाता है कि तुम दोबारा ये गलती नहीं करो। ऑलरेडी पहले एक बार हम इस प्रकार की बातों के कारण एक बहुत बड़ी घटना को अपने बीच में हम देख चुके हैं, अब और नहीं, अब और नहीं। और यहाँ पर गादी हम देखते हैं कि जब ये मूसा की बात को सुनते हैं प्रियो वो अपनी गलती को मानते हैं, वो अपनी गलती को मानते हैं और वो उसको ठीक करना चाहते हैं। और वचन में ऐसा लिखा हुआ है, अगर आप इसी 32 अध्याय के 16 से 19 पद को देखें तब वे यहाँ पे कुछ मूसा से ऐसे कहते हैं, तब उन्होंने मूसा के और निकट आकर कहा, हम अपने पशुओं के लिए यहाँ भेड़शाला बनाएंगे और अपने बाल बच्चों के लिए यही नगर बसाएंगे, परंतु स्वयं इस्राएलियों के आगे आगे हथियार बंद तब तक चलेंगे जब तक उनको उनके स्थान में ना पहुंचा दे, परंतु हमारे बाल बच्चे इस देश के निवासियों के डर से गढ़वाले नगरों में रहेंगे। प्रियो ये यहाँ पर फैसला करते हैं, मूसा जो आप बात कह रहे हैं हम आपकी बिल्कुल बात को समझते हैं और हम स्थान पे रुक जाएंगे, हम अपने बच्चों के लिए ये जगह को हम यहाँ पे दे देते हैं, पर हम स्वयं आपके साथ में जब तक कि ये पूरा कनान देश हम कब्जे में नहीं कर लेते हम वापस नहीं लौटेंगे। और ये मूसा की बात को मानते हैं और ये इस रीति से प्रियो समर्पित होते हैं कि जब तक पूरा कनान देश में जब ये यहोशू की लीडिंग में अगुवाई में जब ये वहाँ पर जाते हैं तो वो
पूरा काम करके लौट के आते हैं। इन्होंने एक विशेष बुद्धिमानी का काम ये किया जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पर जब उनको ये अवसर मिला कि अपने बाप दादाओं की गलती को ठीक करें, इन्होंने उस अवसर का पूरा लाभ उठाया। जैसे उनके बाप दादा ने, गोयल ने वहाँ पर परमेश्वर की जो बातें थी जो उन्होंने उस कनान देश में देखी और आके गलत विवरण को दिया, गलत तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट किया, तो यहाँ पर जब दोबारा मूसा इनको ठीक करने के लिए इनके जीवन में कार्य करता है, इनको डांटता है, इनको समझाता है, इनको बताता है, देखो पास्ट में भी, बीते समय में भी ऐसा हुआ, तुम ये ना करो वरना दोबारा को परमेश्वर का भड़केगा। तो प्रियो, यहाँ पर ये गादी परमेश्वर की बात को, मूसा की बात को समझते हैं और उस अवसर को जो उनको परमेश्वर की ओर से मिला था कि वो अपनी चीज़ों को, बाप दादाओं की गलतियों को ठीक करें, तो ये ठीक करते हैं। और साथ में ठीक ही नहीं करते, ये समर्पित होते हैं कि जब तक हम परमेश्वर की इच्छा में कनान देश को पूरी तरीके से जीत ना लें, हम अपने घर वापस नहीं लौटेंगे। कितनी खूबसूरत बात। यदि आज दाऊद के साथ में ये गादी लोग आज जुड़ रहे हैं, परमेश्वर क्यों इन लोगों को जोड़ रहे हैं, क्यों इन लोगों को जोड़ रहे हैं प्रियो? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवनों में अद्भुत कार्यों को करते हैं। वो केवल हमको महिमा में नहीं पहुँचाते, वो हमारे चरित्र में बदलाव को लेकर आते हैं। और इन गादियों ने इस समय का पूरा लाभ उठाकर अपने जीवन को समर्पित किया परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर की बुलाहट में। और जबकि ये योद्धा थे, ये शूरवीर थे, वचन ऐसा बताता है वे योद्धा थे, तो प्रियो उनको पता था कि युद्ध लड़ने के लिए, जीतने के लिए उनकी बहुत आवश्यकता है। उन्होंने इस बात को समझा और वे समर्पित हुए। अगर आप वचन में ऐसे देखेंगे, यहोशू की पुस्तक उसके 22वें अध्याय के उसके 2 पद को अगर हम यहाँ पर हम देखेंगे तो वचन में ऐसा लिखा है 2 से 4 पद में, जो जो आज्ञा यहोवा के दास मूसा ने तुम्हें दी थी वे सब तुमने मानी है, और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उन सबों को भी तुमने माना है। तुमने अपने भाइयों को इतने दिनों में आज के दिन तक नहीं छोड़ा, परंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा तुमने चौकसी से मानी है। और अब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे भाइयों को अपने वचन के अनुसार विश्राम दिया है, इसलिए अब तुम लौटकर अपने डेरों को और अपनी निज भूमि में, जिसे यहोवा के दास मूसा ने यरदन पार तुम्हें दिया है, चले जाओ। कितनी खूबसूरत बात। जिस समय गादियों को अपना स्थान मिल जाता है और ये परमेश्वर की इच्छा में समर्पित होते हैं, और वहाँ से ये वचन में लिखा है कि ये इस्राएलियों के आगे आगे हथियार बंद होकर आगे आगे चलते हैं, तो प्रियो इनको, तो मुझे जहाँ तक लगता है किसी को बल्कि कोई पता नहीं होगा कितने समय में ये अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे, कितने समय में ये शत्रुओं पर विजयी होंगे। पर यहाँ पर हम पाते हैं यहोशू 22 अध्याय के 2 से 4 पदों में कि इन्होंने अच्छे से अपने कार्य को पूरा किया, जो यहोशू के वचन है, यहोशू के वचन है। कई बार हम यात्रा तो अच्छे से शुरू करते हैं, पर कई बार क्या होता है कि जब हमें कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ रहा होता है तो ये बहुत दुखदाई होता है और हमारे मूड को खराब कर देता है। कई बार प्रियो जब मैंने ऐसे देखा, क्योंकि इनको नहीं पता था कितना समय लगेगा इनको वापस आने में, अपने काम को पूरा करने में इनको नहीं पता था, तो उन्होंने उन समयों को रोने में नहीं बिताया। ये यहाँ तक समर्पित थे कि इन्होंने अपनी भावना को और हर वो उस विचार को जो परमेश्वर की इच्छा को पूर्ति करने के पहचान के खिलाफ में उठ रही थी, इन्होंने उसको अपने जीवन में जड़ पकड़ने नहीं दिया, वरन उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में यहाँ तक प्रथम रखा कि जब तक वे अपने कहे के अनुसार उन्होंने उस काम को पूरा नहीं कर लिया, वे नहीं लौटे, वे नहीं लौटे। आज क्यों परमेश्वर दाऊद के साथ में गादियों को जोड़ रहा है, उसकी विशेष बात ये थी प्रियो, उन्होंने अपनी केवल गलती ही को नहीं ठीक किया, वे वहां तक समर्पित रहे जहां पर उन्होंने मूसा की आज्ञा को
पूरा नहीं कर लिया। यहोशू की अगुवाई में जीवन बिताने को तुच्छ नहीं जाना, उन्होंने अच्छे से अपने कार्य को पूरा किया। गादी विशेष भूमिका परमेश्वर के वचन में प्रियो रखते हैं। मूसा के समय में हमने देखा, हम यहोशू के समय में भी पा रहे कैसे वो अगुवाई में चलने वाले लोग, जबकि वो योद्धा हैं, वो चाहते तो अपनी मर्जी के मुताबिक जी सकते थे कि हमको तो ये हथियार चलाना आता है, हमको जीतना आता है, हम बलवान हैं, हम शत्रु को कुछ नहीं समझते। पर प्रियो हम पाते हैं इतनी खूबसूरती से ये यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए समर्पित हैं। और सिर्फ समर्पित ही नहीं, मैं एक और बात को देखती हूँ, ये आज्ञाकारी हैं, ये आज्ञाकारी हैं। प्रियो इसी गिनती के अध्याय के 32 पद में अभी जबकि हम देख रहे थे, यहाँ पर हम इसके 25 पद में हम ऐसे पाते हैं, यहाँ पर यूं लिखा हुआ है कि 25 है, तब गादियों और रूबेनियों ने मूसा से कहा, अपने प्रभु की आज्ञा के अनुसार तेरे दास करेंगे। ये आप शब्दों पर यहाँ पर ध्यान दें। और लिखा है, हमारे बाल बच्चे, स्त्रियां, भेड़ बकरी आदि सब पशु तो यहाँ गिलाद के नगरों में रहेंगे, परंतु अपने प्रभु के कहे के अनुसार तेरे दास सब के सब युद्ध के लिए हथियार बंद यहोवा के आगे आगे लड़ने को पार जाएंगे। ये एक ऐसे चरित्र को अपने अंदर बनने दे रहे थे प्रियो, जो हर परिस्थिति में आज्ञाकारी होने को तत्पर थे। मूसा की डांट को सुनने के बाद तो इनको मुंह फुला लेना चाहिए था, जो कि हम अमूमन देखते हैं। इनको बुरा मान के अपना मार्ग ले लेना चाहिए था। उनको ये लगना चाहिए था, ओह कोई है जो हमारे आराम में दखल दे रहा है, कोई है जो नहीं चाह रहा है कि हम अच्छे से रहें, कोई है जो नहीं चाह रहा है कि हम अपने बाल बच्चों के संग में एक शांतिपूर्वक जीवन को व्यतीत करें। पर यहाँ हम पाते हैं ये कुड़कुड़ा नहीं रहे, ये बड़बड़ा नहीं रहे, ये अपने परिवार को छोड़ के जाने से बेचैन नहीं हो रहे, पर ये आज्ञाकारी आनंद के साथ में हो रहे हैं। ये आज्ञाकारी अपने जीवन को समर्पित करने के द्वारा हो रहे हैं और ये कह रहे हैं, हम सब के सब जाएंगे, हम सब के सब जाएंगे। कितना खूबसूरत ये जीवन है प्रियो। यदि ये गादी आज परमेश्वर की ओर से बढ़ाए जा रहे हैं, बलवंत किए जा रहे हैं, तो उसकी विशेष बात क्या है? वो केवल समर्पित ही नहीं है, वे अपने अगुओं की आज्ञा को मानने वाले लोग हैं, आज्ञा को मानने वाले लोग हैं। वो मजबूत होने के साथ में बुद्धिमान भी हैं, बुद्धिमान भी हैं। बहुत सारे लोगों के चुनाव होते हैं कि वो अपने बड़ों के अगुवाई को पाकर अच्छे से जीवन को पार कर लेते हैं, और कई ऐसे लोग होते हैं जो दुख उठा के सीखते हैं। ये हमने बहुत पहले सुना था, और ये हमारा चुनाव होता है, हम क्या सीख के आगे जाएं। परमेश्वर ने हमारे लिए दुखों को नहीं रचा है प्रियो, परमेश्वर ने हमारे लिए कुशल की ही योजनाओं को बनाया है। और यहाँ पर हम गादियों को ऐसे रूप में पा रहे हैं, जब मूसा इन्हें डांट रहा है या समझा रहा है, तो ये यहाँ पर केवल समर्पित ही नहीं होते, ये कहते हैं, हम सब के सब तेरी आज्ञा को मानेंगे, हम सब के सब अपने घर वालों को छोड़कर हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, तेरी बात को मानने के लिए जाएंगे। और ये वैसा ही करते हैं, ये वैसा ही करते हैं। ये गादी यदि आज शूरवीर है तो उसकी एक विशेष वजह है प्रियो, कि वो एक आज्ञाकारी लोग हैं। वे मूसा की आज्ञा को मान रहे हैं, वे समर्पित हैं, और इतना समर्पित हैं कि उनको नहीं पता था कब वे लौटेंगे, पर उन्होंने कहा, हम सब के सब जाएंगे, हम परमेश्वर पे भरोसा करेंगे, क्योंकि वही हमारा बल मूल है, वही हमारा भजन का विषय है, और वो समर्पित होते हैं, वे समर्पित होते। इसीलिए अभी जब हमने यहोशू के 22 अध्याय को हम 1 से 4 पद तक देख रहे थे, कि जहाँ पर यहोशू कह रहा है कि अब तुम विश्राम के साथ में, अब तुम अपने घर को चले जाओ। क्यों? क्योंकि तुमने अच्छे से हमारा साथ दिया। उन्होंने यहोशू की बात भी वहाँ तक मानी जहाँ पे यहोशू भी उनको शाबाशी दे रहा है। तुमने अपने भाइयों का बहुत अच्छे से ख्याल किया, आगे बढ़ के आए, कहना माना, तुमने वो सारे काम को किया जो तुम्हें करना चाहिए था। प्रियो, ये जो गादी हैं, ये एक दिक्कत की वजह नहीं है,
कई बार जब लोग थोड़ा समझदार हो जाते हैं या उनको कुछ आने लगता है तो वो दिक्कत की वजह बनने लगते हैं, पर हम गादियों को देखते हैं ये दिक्कत की वजह नहीं है परंतु परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी की वजह है, ये परमेश्वर के अगुओं की शांति की वजह है, ये शत्रुओं से विश्राम पाने की वजह है। और इन्होंने अपने हिस्से से जो वो कर सकते थे उन्होंने बलपूर्वक अच्छे से किया, पूरे मन से किया, जिसके कारण इस्राएली परमेश्वर के वायदे के देश में पहुंचने पाते, क्योंकि इनका काम था युद्ध लड़ना, इनका काम था युद्ध लड़ना, इनका काम था आगे बढ़ना, इनका काम था शत्रु को हराना। जबकि इनको इनके मन के मुताबिक की जमीन दिख रही थी और ये इतने बलवंत थे तो चाहते ये मूसा का विरोध कर सकते थे और वहां पे बलपूर्वक ये यर्दन के पूर्व के हिस्से में रह सकते थे, पर प्रियो इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने ऐसा नहीं किया, ये वहां पे ठहरे। इन्होंने उस समय में तब तक बाट जोते रहे जब तक कि वो काम पूरा नहीं हो गया और यहोशू ने उन्हें वापस खुद से नहीं भेज दिया। और मैं इस पूरे समय में देख रही थी प्रियो, जो लड़ाई है वो एक उत्साह हृदय के साथ में लड़ी जाती है। अगर आप मन में कमजोरी को महसूस कर रहे हैं, मन में निराशा को महसूस कर रहे हैं, मन में डर को महसूस कर रहे हैं, चिंता को महसूस कर रहे हैं, कोई बात आपको लगातार बेचैन कर रही है, तो प्रियो हम अच्छे से लड़ नहीं सकते, हम शत्रु को ठीक से जवाब नहीं दे सकते। परंतु हम यहाँ पर पा रहे हैं जो ये गादी लोग हैं, ये अच्छे से यहोशू के वचन को भी हमने पढ़ा, अच्छे से परमेश्वर के वचन को और इच्छा को इन्होंने पूरा किया। प्रियो इन्होंने अपने आप को निराशा में जाने नहीं दिया, ओ मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा सब कुछ तो पीछे छूट गया, पता नहीं वे कैसे होंगे, वे खा रहे होंगे नहीं खा रहे होंगे। प्रियो इस प्रकार की वो भावना से नहीं भरे, उनको पता था कि जो परमेश्वर उनको जंगल के रास्ते से अद्भुत सामर्थ्य हाथ से निकालता हुआ लेके आया है वो उन्हें पीछे भी संभाल के रखेगा। गादियों का विशेष चरित्र प्रियो, हम इसको यहाँ पर जबकि हम देख रहे हैं प्रियो, जबकि हम बाट जोहने के क्षेत्र में मनन कर रहे हैं, मैं आपको कहना चाहती हूँ ये गादी अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, ये गादी अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, ये परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे थे, ये परमेश्वर की अगुवाई में जीवन को व्यतीत कर रहे थे, ये मूसा की अगुवाई में जीवन को व्यतीत कर रहे थे, ये यहोशू की अगुवाई में जीवन को व्यतीत कर रहे थे, ये अपने भाइयों के बदले में लड़ रहे थे, ये अपने प्रियों के बदले में खड़े हो रहे थे, ये वायदे को पूरा करने के क्षेत्र में काम कर रहे थे, ये हार नहीं रहे थे, ये थक नहीं रहे थे, ये रो नहीं रहे थे, परंतु निरंतर आगे बढ़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। क्यों आज गादी दाऊद के साथ में आके जुड़ रहे हैं? क्योंकि हमने वचन में ऐसे देखा है प्रियो कि जब हम जितना ज़्यादा परमेश्वर की निकटता में आते जाते हैं प्रियो, हमारा चरित्र भी उत्तम होता जाता है, पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। ये गादी आज ऐसे उत्तम चरित्र को अपने अंदर रख रहे हैं क्योंकि ये प्रतिदिन समर्पण में जी रहे हैं, ये प्रतिदिन आज्ञाकारिता में जी रहे हैं। और साथ में मैं इस बात को भी पाती हूँ ये ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के कार्य को समझने वाले लोग हैं, समझने वाले लोग हैं। प्रियो नीति वचन की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसके 10 पद में यूं लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। आज ये क्यों सब कुछ समझ पा रहे हैं? इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर का भय मान रहे हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान पे रख रहे हैं, बीबी बच्चों से ज्यादा, अपने घर बार की चीजों वस्तुओं भेड़ बकरियों से संपत्ति से ज्यादा वे परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम रख रहे हैं, उसका आदर कर रहे हैं, उसकी इच्छा को पूरी करने की इच्छा को रख रहे हैं। इसलिए प्रिय हम देख रहे हैं यहाँ पर ये हर एक बात को समझ रहे हैं, इसलिए वो यहाँ पर मूसा से इन्होंने कहा कि हम आगे जाएंगे,
हम आगे आगे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने उस बीते सालों में देखा, उस पूरे 40 साल के बीते हिस्से में देखा कि कैसे परमेश्वर ने आगे आगे चलकर उनको बड़ी से बड़ी विजय दी, बड़ी से बड़ी कठिनाइयों से बाहर निकाला, जंगल से पार कराया, उन विष वाले जहरीले विष वाले सर्पों से परमेश्वर ने कैसे उन्हें बचाया, कैसे परमेश्वर ने चकमकी चट्टान को जल का सोता बनाया। अब हम और गलती नहीं करेंगे, अब हम और अविश्वास नहीं करेंगे, अब हम और अपने मन के मुताबिक नहीं चलेंगे, पर परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के द्वारा अब हम आगे आगे चलेंगे, आगे आगे चलेंगे। इन्होंने अपने अपने स्थान को, जो कि सारे इस्राएली लोग जब यरदन पार करके कनान में प्रवेश कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने स्थान को कहाँ चुना? आगे आगे। वचन में लिखा है हम आगे आगे जाएंगे। अभी हमने जब इसको पढ़ा प्रियो, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, ये गिनतियों के 32 अध्याय के 27 पद में, परंतु अपने प्रभु के कहे के अनुसार तेरे दास सब के सब युद्ध के लिए हथियार बंद यहोवा के आगे आगे लड़ने को पार जाएंगे। इन्होंने अपने स्थान को बीच में नहीं रखा, पीछे नहीं रखा, मिल के नहीं रखा, उन्होंने कहा हम आगे आगे जाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने के द्वारा, समर्पित जीवन के द्वारा, आज्ञाकारिता के द्वारा वो परमेश्वर को समझना शुरू करने लगे। वे परमेश्वर की बातों को समझना शुरू करने लगे। पहले तो उनके बाप दादों से गलतियां हो गई, पर अब नहीं, अब नहीं। अब जबकि वो भय मान रहे हैं, अब जबकि वो अधीनता में आ रहे हैं, अब जबकि वो आज्ञाकारिता में आ रहे हैं, बुद्धि खुल रही है। जो अभी तक समझ में नहीं आ रहा था वो समझ में आने लगा है। जो रास्ता दिख नहीं रहा था, जहां पे अनावंशी केवल नजर आ रहे थे, डराने वाली बातें नजर आ रही थी, अब यहां पर वे आगे आगे चल रहे, क्योंकि गादियों का चरित्र तो ऐसा है प्रियो, वो उत्तम बातों के पीछे दौड़ते थे। हालेलुया। मैंने इसी बात को प्रियो प्राप्त किया, जो गादियों से जो मैंने सीखा, इन्होंने उत्तम पोषण को हमेशा अपने लिए रखा। आगे जाने का मतलब विश्वास करना है। आगे जाने का मतलब प्रभु हमें पता है आप हमारे साथ हैं। आगे जाने का मतलब प्रियो हम आपके पिता, हम आपके संग संग चलेंगे, हम डरेंगे नहीं, हम घबराएंगे नहीं, परंतु हम आपके संग संग चलेंगे। और जिसके कारण हम यहाँ पर पाते हैं वे समझदार होने लगते हैं। यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 16 और 18 पद को यदि प्रियो आप यहाँ पर देखें तो ऐसा लिखा है, यहोशू पहला अध्याय 16 से 18 पद में, तब उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, जो कुछ तूने हमें करने की आज्ञा दी है वो हम करेंगे, और जहां कहीं तू हमें भेजे हम वहां जाएंगे। जैसे हम सब बातों में मूसा की मानते थे वैसे तेरी भी माना करेंगे। इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा जैसे मूसा के संग रहता था वैसे ही तेरे संग भी रहे। मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगी। बहुत खूबसूरत बात, ये परमेश्वर के संग में रहने और ना रहने के फर्क को समझने लगे थे। उन्होंने यहाँ पे इस बात को स्पेशली ये यहोशू से कहा कि जैसे परमेश्वर मूसा के संग रहता था, बस इतना हो कि वैसे ही वो तेरे संग भी रहे। वे ये जान गए थे कि यदि परमेश्वर हमारे साथ में है तो हम निश्चित रूप से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, हम निश्चित रूप से अपने शत्रुओं को हरा देंगे, हम निश्चित रूप से अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को प्राप्त कर लेंगे, हम निश्चित रूप से चाहे शत्रु हमसे कितना बलवंत हो हम उस पर जय प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने यहोशू को इंसल्ट करने के लिए बात नहीं कही, परंतु उन्हें यह बात पता चल गई थी, क्योंकि बुद्धि खुलना शुरू हो गई थी। वे समझ गए थे कि बलवान की शक्ति व्यर्थ है अगर परमेश्वर उसके साथ में नहीं है। चाहे कितने हथियार हमारे पास में क्यों ना हो, चाहे घोड़े हो, रथ हो, प्रियो अगर यहोवा हमारा सहायक नहीं है तो हम किसी भी प्रकार से विजयी नहीं हो सकते, विजयी नहीं हो सकते। क्योंकि परमेश्वर के आगे ना तो कोई बुद्धि चलती, ना कोई युक्ति चलती है, ना कोई हथियार चलता है, पर परमेश्वर ही हमेशा राज करता है। और इन्होंने यहाँ पर यहोशू से कहा बस इतना हो
कि परमेश्वर जैसे मूसा के साथ में रहा वैसे ही तेरे साथ भी रहे। और फिर आगे 18 पद में, कोई क्यों ना हो जो तेरे विरुद्ध बलवा करे, और जितनी आज्ञा तू उनको जो जितनी आज्ञा तू दे उनको ना माने तो वो मार डाला जाएगा, परंतु तू दृढ़ और हियाव बांधे रहे। वो इतना ज़्यादा परमेश्वर की बातों को समझने लग गए थे कि उन्होंने यहोशू की बैकिंग की, उसको पीछे से संभाला कि तू हमारा नेतृत्व कर, बाकी हम देख लेंगे। तू हमारी अगुवाई कर, तू परमेश्वर से उन अगुवाइयों को प्राप्त कर, उन निर्देशों को प्राप्त कर, और हम आपके यहोशू हम तुम्हारे कहे के अनुसार चलेंगे। बस इतना हो कि तू परमेश्वर के साथ में चल, तू हियाव बांध, मत डर, दृढ़ रहे, स्थिर रहे, परमेश्वर को पकड़े रहे, उसी की अगुवाई के अनुसार तू जीवन बिता, और हम तेरी अगुवाई के अनुसार चलेंगे। प्रियो, कितना खूबसूरत हम यहाँ पे गादियों के चरित्र को परिवर्तित होते हुए देख रहे हैं। वे पदों का आदर कर रहे हैं, वे परमेश्वर के ठहराए हुए तरीकों को और ढंगों को अपने जीवन में प्रथम स्थान पे रख रहे हैं, और वह इतने ज्यादा समर्पित है, इतने ज्यादा आज्ञाकारी, इतने ज्यादा परमेश्वर के कार्यों को समझ रहे हैं कि वो यहाँ पर यहोशू को पूरी तरीके से पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करें। हम देखेंगे कि परमेश्वर की बातें मानी जाएं, हम देखेंगे गादी ऐसा कह रहे हैं, हम देखेंगे कि लोग तेरा कहना माने, जब तू कहे दाएं मुड़ तो वो दाएं मुड़े, जब तू कहे बाएं मुड़ तो वे बाएं मुड़े। हम देखेंगे कि तुम्हारी आज्ञा मानी जाए। कितना खूबसूरत! क्यों परमेश्वर आज दाऊद को गादियों की सहायता दे रहा है? क्यों? गादियों में ऐसा विशेष कोई नहीं था प्रियो कि वो बहुत बलवंत थे, इस कारण से परमेश्वर गादियों को जोड़ रहा था। प्रियो, एक अच्छी संगति ही हमको बनाती है, एक अच्छी संगति ही हमको बनाती है। हमारे पास बहुत सारे विषयों का ज्ञान तो होता है, पर जो ज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक है, जो हमें बनाता है, वो है परमेश्वर का ज्ञान, वो है परमेश्वर का ज्ञान। इन गादियों के चरित्र में, इनके खून में ये परिवर्तन ट्रांसफर हो रहा था, जिसकी वजह से परमेश्वर यहाँ पर दाऊद के साथ में गादियों को लाके जोड़ रहे। वे ऐसे थे जो परमेश्वर के कार्यों को समझने लग गए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी आज्ञाकारिता के द्वारा परमेश्वर को ये दिखाया, परमेश्वर आपकी ही वजह से हम जयवंत होते, आपकी वजह से हम बलवंत होते, आपकी वजह से हम हथियार चला पाते, आपकी वजह से हम शत्रु को कंप्लीटली हरा पाते। हालेलुया। प्रियो, यही समझना हमारे लिए बुद्धि का आरंभ है, यही समझना हमारे लिए बुद्धि का आरंभ है। और एक विशेष बात प्रियो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये लोग जो योद्धा हैं, जो सबसे ज़्यादा उत्साहित करने वाली बात है, जो ये लोग योद्धा हैं, ये घमंड में नहीं है, ये घमंड में नहीं है। क्योंकि एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि जब हम थोड़ा बहुत, मैंने भी आपको पहले बोला, जब हम थोड़ा बहुत जानने लगते हैं, हम अपनी चलाने लगते हैं। पर यहाँ पर क्या होता है कि ये देखते हैं कि कैसे वे परमेश्वर की बातों में बने रहें, परमेश्वर के मार्ग पर बने रहें। आज ये क्यों दाऊद के साथ में आके जुड़ रहे हैं? इसलिए क्योंकि वे परमेश्वर के कार्यों को समझ रहे हैं, और सिर्फ समझ ही नहीं रहे, वो परमेश्वर के तरीके से जी रहे हैं, परमेश्वर के तरीके से जी रहे हैं। प्रियो, जबकि अभी हम ऐसे पढ़ रहे थे यहाँ पर, जब हम लोग ने इतिहास की, पहले इतिहास के 12वां अध्याय को हम 8वें पद को देख रहे थे। प्रियो, हमने वहाँ पर उस बात को देखा था कि वो कैसे सिंगनी के समान, उनका शेर के समान उनके चेहरे थे, शेर के समान उनके चेहरे थे। वो ऐसा क्यों था? अगर व्यवस्था विवरण के 33 अध्याय को जो हम लोग ने मनन किया प्रियो, उसके 20 पद को हमने पढ़ा था, हम वापस उसको पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, फिर गाद के विषय में उसने कहा, धन्य वो है जो गाद को बढ़ाता है, गाद तो सिंगनी के समान रहता है और बहाँ को वरन सिर के चांद तक को फाड़ डालता है। ये जो गादी लोग हैं, ये केवल प्रियो उस शरीर के बल में बलवंत नहीं है। यहाँ पर जो बात कही जा रही है प्रियो, ये यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि वो सिंगनी के समान रहते हैं,
उनमें डर नाम की कोई चीज नहीं है। किस बात के द्वारा? यहाँ पे क्योंकि परमेश्वर की ओर से ये आशीष गादियों के लिए आ रही है, ये मूसा के अंतिम वचन है, ये अंतिम आशीर्वाद है। और मूसा बहुत अच्छा उत्तम संसार का अगुआ रहा है प्रियो, और उसने गादियों के लिए जो परमेश्वर से प्राप्त किया वो ये प्राप्त किया कि जो गादी है वो सिंहनी के समान रहते हैं, जो डरते नहीं हैं, जो शत्रु को देखकर आके घबराते नहीं हैं, वो हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हैं जो हमारी ओर है वो कहीं ज्यादा सामर्थ्य बनस्पत उसके जो हमारे सामने हमसे लड़ने को चला आता है। प्रियो, वो इस बात से डरते नहीं थे कि परमेश्वर हमारी ओर है, तब डर की कोई जगह हमारे अंदर नहीं है। और यहां पर लिखा है वे बहा को और सर के चांद तक को फाड़ डालते। किसके? किसके? यहाँ पे खून की बात नहीं की जा रही है प्रियो। हर वो विचार, क्योंकि हम लोग आपको लगातार इन बातों को सिखाना मांग रहे हैं, हम हमारी इच्छा यही है ये आपके चरित्र में ये बात बस जाए। हर वो कल्पना, हर वो ऊंची बात जो आपको परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हुई नजर आ रही है प्रियो, उसके टुकड़े टुकड़े कर दे, बसने ना दे। हमारे शरीर के हथियार प्रियो, लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है परंतु आत्मिक हैं, आत्मिक हैं, जो गढ़ों को ढा देने के लिए काफी हैं। और वो कैसे हमारे जीवन में कार्य करते हैं? जो हम किसी भी नकारात्मक विचार को अपने जीवन में जड़ पकड़ने नहीं देते, फाड़ डालते हैं। जो कोई विचार हमको कड़वाहट में लेके जा रहा हो, गुस्से में लेके जा रहा हो, नफरत में, अलगाव में, ना क्षमा करने में लेके जा रहा हो, हम उसको इंटरटेन करने नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। गादी सिंहनी के समान रहते हैं, सिंहनी के समान हमेशा वो चौकन्ने रहते हैं कि कहां से कौन सी बात निकल के आ रही है। गादी क्यों, परमेश्वर गादी को क्यों ऐसे आगे बढ़ा रहे हैं, क्यों उनको महिमा दे रहे हैं, क्यों उनको आशीष दे रहे हैं? इसलिए क्योंकि वो हमेशा सिंहनी के एटीट्यूड में जी रहे हैं, सिंहनी के, शेरनी के एटीट्यूड में जी रहे हैं। प्रियो, आवश्यक है सोच को, ये जो हम बाट जोड़ रहे हैं, बाट जोड़ना एक युद्ध के समान होता है प्रियो। जब हम परमेश्वर से किसी विशेष बातों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम ठहरे हैं, हम छुटकारे को चाह रहे हैं, हम चंगाई को चाह रहे हैं, हम घर के उद्धार को, हम पापों की क्षमा को, हम दुष्ट आत्माओं के बंधन से आजादी को चाह रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ आप परमेश्वर के प्रति उस विश्वास से यहां तक भरें कि किसी भी गलत विचार को इंटरटेन ना करें। मेरी आपसे सुझाव, आपको ये सुझाव है प्रियो, ये सुझाव, ये सलाह है, मैं जो अपने जीवन में सीखी वही आपको ट्रांसफर करना चाहती हूँ। आज ये गादी बलवंत इसलिए है, ये परमेश्वर से इसलिए आशीष पा रहे क्योंकि वो शेरनी के समान रहते हैं, शेरनी के समान। वो डरते नहीं किसी भी विचार से, किसी भी विचार से जो खास तौर से उन्हें परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठता हुआ नजर आ रहा हो। गादी ऐसे हैं, वो तुरंत फाड़ डालते हैं हर उस बात को जो कि परमेश्वर की पवित्रता के खिलाफ में, उसके प्रेम के खिलाफ में, उसके राज के खिलाफ में, उसके वचन के खिलाफ में, उसके कार्यों के खिलाफ में। प्रियो, उसके पवित्र आत्मा में बलवंत बने, बलवंत बने, परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बने। परमेश्वर हमको इसीलिए इस जंगल के रास्ते से लेके जा रहा है, इसीलिए इस बाट जोने के रास्ते से लेके जा रहा है। आज गादी क्यों ये उत्तम चरित्र को प्राप्त कर पा रहे हैं? क्योंकि इस जंगल के रास्ते में जबकि इनके बाप दादों से भी गलती हुई, या चुन रहे हैं हम दोबारा गलती नहीं करेंगे, पर हम सिंहनी के समान, शेरनी के समान बनेंगे कि गलत बात को अपने बीच में इंटरटेन नहीं करेंगे। मेरी बात को आप सही कैसे समझेंगे? आइए हम इसके आगे के 21 पद को देखेंगे। यहाँ लिखा है, और उसने पहला अंश तो अपने लिए चुन लिया क्योंकि वहाँ रईस के योग्य भाग रखा हुआ था। तब उसने प्रजा के मुख्य मुख्य पुरुषों के संग आकर यहोवा का ठहराया हुआ धर्म और इस्राएल के साथ होकर उसके नियम का प्रतिपालन किया। हाँ प्रियो, ये वचन यही कह रहा, प्रतिपालन का मतलब लागू किया, लागू किया। कौन सी बातों को लागू किया? वो ये नहीं कह रहा गेहूं की रोटी खाने से हम बलवंत हो गए,
वो ये नहीं कह रहा हमने 5 मेल के अनाजों की रोटी खाई इसलिए आज हमारे पैरों में दर्द नहीं होता। वो ये नहीं कह रहा है, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने सारे मंडली के अपने लोगों के मुख्य मुख्य पुरुषों को अपने साथ में मिलाकर इस बात को देखा कि कैसे परमेश्वर का वचन लागू किया जाए हमारे बीच में, हमारे परिवारों में, हमारे घरानों में, हमारे लोगों में। जो परमेश्वर हमको जंगल के रास्ते से बहुत संभालता हुआ, निकालता हुआ, विजय बनाता हुआ यहाँ ले आया है, आओ हम मिलके उसकी आज्ञा माने, आओ मिलके उसके भय में चले, आओ मिलके उसके नियमों को अपना नियम बना ले, आओ मिलके हम उसको प्रसन्न करें। वो एक ऐसे जीवन को रख रहे। गादी सिर्फ शरीर से बलवंत नहीं थे प्रियो, वो दिमाग से भी बलवंत हो रहे थे, वे सोच से भी बलवंत हो रहे थे। वो एक ऐसे जीवन को धारण कर रहे थे जो कि उनको शूरवीर बना रही थी। प्रियो, हम शरीर से केवल अगर बलवंत रहेंगे, प्रियो अगर मन से बलवंत नहीं रहेंगे, तो प्रियो हम किसी भी रीति से बाढ़ के समय की यरदन को हम पार नहीं कर सकते, पार नहीं कर सकते। हम शत्रु को हरा नहीं सकते, क्योंकि शत्रु, अगर आपको अपने जीवन में आज लड़ाइयाँ महसूस हो रही हैं, उथल पुथल महसूस हो रही है, टेंशन महसूस हो रही है, तो आप भी मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। हमारा बलवंत होना, स्वस्थ रहना इस नकारात्मक विचार को रोक नहीं पा रहा है, रोक नहीं पा रहा है। हम हष्ट पुष्ट हैं, देखने में अच्छे हैं, बढ़िया तरीके से विटामिन की गोलियां सब खाते हैं, हम बहुत बढ़िया हैं, पर हम शत्रु को हरा नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम गादियों के समान परमेश्वर का वचन कैसे हमारे बीच में लागू होने पाए, हम इस ओर काम नहीं कर रहे। और प्रियो, परमेश्वर क्यों आज गादियों को बढ़ा रहा है? इसलिए क्योंकि उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि केवल वे ही नहीं, उस सब लोगों के साथ में हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे, हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे। और वो इसीलिए दाऊद की सहायता करने के लिए सिकलग में पहुंचते हैं, क्योंकि वे पहचान गए थे कि परमेश्वर ने दाऊद को चुना है इस्राएल देश का राजा होने के लिए। आओ अभिषेक को पहचाने, आओ अभिषेक को पहचाने, आओ परमेश्वर के कार्य में योगदान दे, आओ अपने हिस्से का युद्ध करें जिस बात के लिए परमेश्वर ने बुलाया। आओ आज हम वाली चाल चले, आओ अपने घर को छोड़े और परमेश्वर के पीछे अपने पूरे मन से हो ले। आओ हम सिंहासन तक पहुंचे, आओ हम सिंहासन तक पहुंचे। और वो खुद बैठने नहीं जा रहे थे, वो दाऊद को बैठवाने जा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के संग चलना हमारे चरित्र को ऐसा उत्तम बना देता है कि हम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने में भले हमें जीरो भी बनना पड़े, हमें मंजूर है। आप अगर मेरे साथ सहमत हैं तो प्रभु आपको आशीष दे। भले हमको नीचे लेवल पे भी क्यों ना जाना पड़े। सिंहासन पे तो दाऊद बैठ रहा था, पर प्रियो, क्योंकि मैंने आपको अभी शेयर किया, वो परमेश्वर के कार्यों को समझ रहे थे, उन्होंने अपने हिस्से का काम किया। बलवंत होने के कारण दाऊद के सिंहासन को छीना नहीं, पर उन्होंने परमेश्वर के वचन का प्रतिपालन किया, लागू कराया कि दाऊद को सिंहासन पर बैठना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे चुना है ताकि इस्राएल देश शांति पाए, इस्राएल देश उन्नति पाए, परमेश्वर के लोग विश्राम पाए अपने चारों ओर के शत्रुओं से, और परमेश्वर की इच्छा हमारे बीच में पूरी होने पाए। गादी कितना खूबसूरत चरित्र है प्रियो, सीखें। हम दाएं बाएं से बहुत सारी शिक्षाओं को अर्जित करते हैं, पर प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उसके वचन के वो विशेष लोग आज हमारे जीवन को परिवर्तित करने में सक्षम हैं। प्रियो, गादियों ने चुना परमेश्वर के वचन को अपने बीच में प्रथम स्थान देने के लिए। यही चुनाव आज हमारा है।
यदि हम बाट जो रहे हैं, विशेष महिमा को देखना चाह रहे, प्रियो मैं चाहती हूँ आप इस युद्ध में सही तरीके से युद्ध को लड़ें। हमें सही तरीके से इन दिनों में आगे बढ़ना है। जंगल के मार्ग में बहुत सारी आवाज़ें हैं, बहुत सारा डिस्टर्बेंस है, बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत सारे दबाव और निराशा और डराने वाली बातें हमारे चारों ओर खड़ी हैं। पर यदि हम परमेश्वर को अपने आगे आगे चलते हुए देख रहे हैं तो हमको भी आगे दौड़ जाने में डर नहीं लगेगा। डर नहीं लगेगा। डर तब आता है जब हम विश्वास में बने नहीं रहते, जब हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं कर रहे होते, उसके हाथों के कार्यों पर भरोसा नहीं कर रहे होते। डर तब आता है और छोड़ने में भी दिक्कत तभी होती है जब हमको लगता है कि हमारे रहने से सब कुछ सही है। पर मैं कहना चाहती हूँ, जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे, परमेश्वर आपके घर को भी संभाल लेंगे, परमेश्वर भी आपके पद को संभाल लेंगे, परमेश्वर भी आपकी नौकरी को संभाल लेंगे। वो पिता है, वो उत्तम पिता है और उसको आपको बढ़ाना आता है। उसने कहा धन्य है वो जो गाद को बढ़ाता है। प्रियो आज इसीलिए दाऊद इन गादियों जैसी उत्तम सहायता को इसीलिए प्राप्त कर पा रहा है क्योंकि वो भी बाट जोने में अपने चरित्र को उत्तम कर रहा था, अपने चरित्र को उत्तम कर रहा था। वो शाऊल के प्रति कड़वा नहीं हो रहा था, उसके मरने की बाट नहीं जो रहा था, पर वो परमेश्वर के हाथों के कामों की बाट जो रहा था, वो परमेश्वर के दखल की बाट जो रहा था कि परमेश्वर पिता ने जो मुझे यहाँ पर बुलाया है वही मुझे सिंहासन तक पहुंचाएगा भी। आइए प्रियो प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। महान पिता परमेश्वर, आपने अपने लोगों को जबकि बुद्धिमान होने के लिए बुलाया है, इस जंगल में, इन घाटियों में परमेश्वर आपने हमको डिस्टर्ब होने के लिए नहीं बुलाया है। जबकि हम वेट कर रहे हैं बहुत सारी बातों के लिए, परिवर्तनों के लिए, उद्धार के लिए, चंगाई के लिए, सहायता के लिए। मैं चाहती प्रभु आप हमारी हमेशा से सहायता करते चले आए, मेरे प्रियों की मदद करें कि वो इन समयों में आपकी ओर देखना बंद ना करें, बंद ना करें। मेरे प्रभु आपने हमको रोने के लिए नहीं बुलाया है, विश्वास करने के लिए बुलाया है। आपने हमको रोने के लिए नहीं बुलाया है, आज्ञाकारी होने के लिए बुलाया है। आपने हमको विलाप करने के लिए नहीं बुलाया है, आगे बढ़ के आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए बुलाया है। मैं चाहती हूँ हर वो गलत विचार जिससे मेरे लोग आज ग्रसित हैं, यीशु के नाम में आजाद होने पाए। हर उस विचार से जो कि इन्हें गादियों के समान शूरवीर योद्धा होने से रोक रहे हैं, प्रभु आप मदद करें ताकि अपने हिस्से का कार्य अच्छे से कर सके, अपनी बुलाहट को अच्छे से पूरा कर सके, अपने परिवार के बदले में, अपने घराने के बदले में, अपने शहर देश के बदले में ठीक तरीके से खड़े होने पाए। प्रभु आप मेरे लोगों की सहायता करें, क्योंकि जो आपकी बाट जोते हैं वे कभी लज्जित नहीं होते, वे कभी लज्जित नहीं होते, वे आपसे बल पर बल पाते जाते हैं। वो आप मेरे प्रियों की सहायता करें, आप ही इनके उत्तम सहायक हैं। हम इन्हें आपके बलवंत हाथों में सौंप देते हैं। मेरे हर वो जन जिस वचन को सुना है प्रभु जी, इनके चरित्रों में ऐसा कार्य करें कि आपकी पहचान में ये परिवर्तित होने पाए। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आप सहायता करें। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।